गुड मॉर्निंग बच्चों ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ 40 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। अपने को टोटल 40 इंजीनियर दिते हैं और उन्होंने घर तो दफ्तर तक दी दूरियां दित्तियां हैं। किस दे विच? किलोमीटर च। मतलब पहले इंजीनियर दी उसदे घर तो दफ्तर तक दी दूरी कितनी है? जिवें 5 किलोमीटर। दूजे दी दफ्तर तक दी दूरी कितनी है अपनी? 3 किलोमीटर। तीजे दी 10। एवें ही अपने को टोटल 40 इंजीनियरां दी उन्हां दे घर तो लैके दफ्तर तक दी दूरियां दित्तियां हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ पता की करना है, इसकी की संभावना होगी कि इंजीनियर अपने दफ्तर तो 7 किलोमीटर तो घट दूरी ते रहते हैं। मतलब आपाने अपने पहले पार्ट दे विच किस चीज़ की संभावना पता करनी है? उन्हां इंजीनियरां दी जिन्हां दी अपने घर तो दफ्तर तक दी दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर तो घट। 7 किलोमीटर तो घट की हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 पर 7 नहीं आएगा। 7 तो घट दे मतलब 6 तक दूरी होवे, 1 तो लैके 6 तक। सेकंड पार्ट दे विच आपां ने अपने दफ्तर तो 7 किलोमीटर जां इस तो अधिक दूरी ते रहंदे हन। सेकंड पार्ट दे विच उन्हां इंजीनियरां दी आपां ने संभावना पता करनी है जिन्हां दी दफ्तर तक दी दूरी 7 है या 7 तो अधिक है। तीसरे पार्ट दे विच आपां ने अपने दफ्तर तो 1/2 मतलब बेटा अद्धा किलोमीटर ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। यानी कि ਉਹ इंजीनियर जिन्हां की घर तो लैके दफ्तर तक की दूरी अद्धे किलोमीटर तो घट है। अद्धा किलोमीटर बेटा कितना हुंदा है? 1/2। जिन्हों आप अगर दशमलव च बदल दिए तो कितना बनता है? 0.5। तो आप इन्हां सारी दूरियां चों अद्धे किलोमीटर तक तो घट तक की गिनती देखांगे कितनी है। पहले पार्ट दे विच आपां 7 तो घट किलोमीटर वाली दूरियां लवांगे और सेकंड पार्ट दे विच आपां अपने 7 या 7 तो अधिक पार्ट वालियां दूरी लवांगे। हुण आपां अपनी उदाहरण नूं हल करदे हां। सो उदाहरण नूं हल करन दे लई सब तो पहले आपां ने की पता करने हुंदे हन? कुल परिणामां दी गिनती ते अनुकूल परिणामां दी गिनती। जिवें आपां बेटा साफ देख रहे हैं अपनी इस उदाहरण दे विच टोटल कितने इंजीनियर हन? 40 इंजीनियर। तो अपने कोल कुल परिणामां दी गिनती कुल इंजीनियर हन जो कितने हन? 40। तो बेटा अपने को आ गई कुल परिणामां दी गिनती कितनी होगी अपनी? 40। ठीक है। हुण आपां 3 पार्ट की घटना पता करनी है तो आपां तीनों पार्ट की घटना नूं E1 E2 E3 मान लवांगे। सो आपां अपनी E1 मान रहे हैं पहली घटना जो कि है अपने दफ्तर तो 7 किलोमीटर तो घट दूरी ते रहंदे हैं। तो आप E1 नूं मान लेते हाँ 7 किलोमीटर तो घट दूरी। ठीक है। E2 आप मान लेते हैं सेकंड आप E2 है उन्होंने मनांगे 7 किलोमीटर जां इस तो अधिक दूरी। 7 किलोमीटर जां इस तो अधिक दूरी। E3 घटना अपने को की है तीसरा पार्ट अद्धे किलोमीटर तो घट। तो आप मनांगे अद्धे किलोमीटर जां इस तो घट दूरी। ठीक है। हुण आप अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अपन पता बेटा जब भी अपन ने किसी घटना की संभावना कढ़नी है तो अपन ने संभावना का फॉर्मूला P ब्रैकेट अपन ने E लगाना होता है। ई मतलब जेड़ी घटना की आप संभावना पता कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन दे विच अपने कोल 3 घटनावां हन तो आप उरे तीनों घटना नूं नाम दे लिया E1 E2 E3। सो हुण आप अपने हर घटना के अकॉर्डिंग हर घटना के मुताबिक उसकी अनुकूल परिणामां की गिनती पता करके आप अपनी संभावना पता करते हैं। सो आप अपना फर्स्ट पार्ट दे विच देखते हैं अनुकूल परिणामां की गिनती। हाँ जी
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ यानी कि E1 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ। तो ਆਪਾਂ बेटा इन्हां सारी दूरियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ दूरियां 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। अपने को बेटा टोटल 40 दूरियां हैं, तो आप अपनी 7 किलोमीटर तो घट वाली दूरियां नू अंडरलाइन कर लेंगे। देखो बेटा ए भी 7 तो घट है 2, और बेटा देखो अपने को 7 तो घट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, दिख रहे बेटा सब अंडरलाइन करा ना। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਲਾइन ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ 9, मतलब 9 ਐਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 9। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ P ब्रैकेट E1, क्योंकि ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ E1 ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ। हाँ जी, पहली E1 घटना के लिए अनुकूल परिणामों की गिनती कितनी आई है 9, कुल परिणामों की गिनती अपनी कितनी है 40। 9 और 40 की बेटा किसी की पहाड़ पे कटिंग नहीं हो सकती, तो 9/40 रहेगा। सो E1 घटना जो कि सी 7 किलोमीटर तो घट दूरी वाले इंजीनियरों की संभावना वो अपने को कितनी आ गई 9/40। हुण आपां अपने दूजे पार्ट की संभावना पता करते हाँ। दूजे पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮਾਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹਨ। 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 9। ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ 40। ਸੋ ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 40 ਚੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸਨ 9, तो 40 - 9 बेटा कितना आ गया 31। ठीक है, सो अपने कोल 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ अधिक किन्ने इंजीनियर हो गए 31। ठीक है, या फिर बेटा अगर आप माइनस करके नहीं पता करना तो आप की करांगे बिना अंडरलाइन तो देखो जिन्नी भी रकमां हैं वो अपने कोल 7 या 7 तो अधिक हैं, तो बेटा आप काउंट या गिन सकते हैं। देखो जिवें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, तो 31 दूरियां हैं जो 7 या 7 तो अधिक हैं। आप गिन के भी कट सकते हैं और माइनस करके भी कट सकते हैं। हुण आप अपना सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के लिए अनुकूल परिणामां की गिनती कितनी निकल गई 31। जो आप संभावना कटनी है सेकेंड पार्ट की, तो P ब्रैकेट की लिखना है E2। फॉर्मूला हुई अनुकूल परिणामां की गिनती बटा कुल परिणामां की गिनती। सो इहदे लई अपने कोल अनुकूल परिणामां की गिनती कितनी आ गई E2 घटना के लिए 31 बटा कुल परिणामां की गिनती कितनी से अपनी 40। 31 और 40 की भी कटिंग नहीं हो सकती, तो अपने कोल E2 घटना जो सी 7 किलोमीटर ਜਾਂ इस तो अधिक दूरी उन्हां इंजीनियरां की संभावना कितनी आ गई 31/40। हुण आपां अपने तीसरे पार्ट की घटना की संभावना पता करते हाँ। फॉर्मूला बेटा सेम लगेगा, बस इत्थे भी आपां नूं अनुकूल परिणामां की गिनती पता करनी पेगी कि कितनी है। थर्ड पार्ट दे विच अपने कोल दूरी आपां ने कितनी देखनी है आधा किलोमीटर तो घट। ठीक है, आप बेटा जिन्नी भी संख्यावां देख रहे हैं आधे किलोमीटर तो घट कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, आप पहले पार्ट च कीता है 7 किलोमीटर तो घट भी हैं 7 भी हैं या 7 तो अधिक भी हैं, पर कोई भी आधे किलोमीटर तो घट नहीं है। यानी कि अपने कोल इस केस दे विच अनुकूल परिणामां की गिनती कितनी होएगी 0।
कोई भी दूरी अद्धे किलोमीटर तो घट नहीं है। तो जे नहीं है दैट मीनस अपनी गिनती भी कितनी हो जाएगी, वो 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। P ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ E3, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अनुकूल परिणामों की गिनती आप पता कर चुके कितनी है 0, ऊपर 0, नीचे कुल परिणामों की गिनती वही रहेगी कितनी 40। 0/40 बेटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ਨੂੰ किसी नाल भी भाग करो आंसर कितना आता है हमेशा 0। तो अपने को E3 घटना जो सी अद्धा किलोमीटर तो घट दूरी वाले इंजीनियरों की संभावना कितनी आ गई 0। इसी घटना ਨੂੰ जिस दी संभावना 0 आवे ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं बेटा अनिश्चित घटना। हाँ जी बच्चों, हुण असीं अपनी दूजी उदाहरण करते हाँ। देखो हुण अपनी दूजी उदाहरण की है, अंकड़ा विज्ञान के बारे विद्यार्थियों की राय जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेखण किया गया। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन के विच अपने को एक वर्ड आ रहा है अंकड़ा विज्ञान। ठीक है, सो पहले आप इस बारे में पढ़ते कि अंकड़ा विज्ञान की हुंदा है। अंकड़ा विज्ञान मतलब अंकड़ियां का ज्ञान, वो अंकड़े जिहड़े किसी जानकारी नूं प्राप्त करने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। अजिही जानकारी जिसनों आपां संख्यात्मक रूप में दर्शा सकते हैं। जिवें अगर आप उदाहरण लईए किसी की हाइट है, किसी का वेट है, या फिर बच्चों थोड़ी जिवें अपने कोल मार्क्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपां संख्यात्मक रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी किस च आती है अंकड़ा विज्ञान के विच। कुछ अजिही जानकारी भी होंदी है जिसनों आपां संख्यात्मक रूप में नहीं दर्शा सकते, जिवें किसी का गुण, कोई बच्चा कितना हुशियार है, कोई चीज़ कितनी स्वाद है, आप इस चीज़ बारे संख्यात्मक रूप में नहीं लिख सकते। तो अपने को वो बेटा अंकड़ा विज्ञान दे विच नहीं आते। हुण आप अपनी एग्जाम्पल करते देखो आपा की कीता है, इस अंकड़ा विज्ञान सबजैक्ट नूं पसंद करने वाले विद्यार्थियों की आपा राय इकट्ठी की है। उसका सर्वेखण करना मतलब आप बच्चों की राय का डाटा इकट्ठा किया, अंकड़े इकट्ठे किए। तो अपने को क्वेश्चन के विच बच्चे टोटल कितने हैं 200 विद्यार्थी, उन्होंने राय के बारे दस्या है कि किहड़े विद्यार्थी अंकड़ा विज्ञान पसंद करते हैं और किहड़े विद्यार्थी अंकड़ा विज्ञान पसंद नहीं करते। इस सारणी दे विच आपां नूं विद्यार्थियों की संख्या दसी हुई है। हुण आपां बेटा संभावना किसकी पता करनी है, संभावना पता करो कि चुनिया गया विद्यार्थी अंकड़ा विज्ञान पसंद करता है, मतलब वो उन्हां विद्यार्थियों की आपां संभावना पता करनी है जिहड़े अंकड़ा विज्ञान नूं पसंद करते हैं। सैकेंड पार्ट दे विच आपां अंकड़ा विज्ञान पसंद नहीं करते। सैकेंड पार्ट च उन्हां विद्यार्थियों की संभावना पता करनी है जिहड़े अंकड़ा विज्ञान पसंद नहीं करते। तो बेटा आपां जिवें आपां नूं पता है कि आपां जद भी संभावना पता करनी है तो आपां ने कुल परिणामां की गिनती और अनुकूल परिणामां की गिनती पता करनी है। सो हुण आपां अपनी उदाहरण के लिए ये सारे आपां इनफॉर्मेशन देखते हैं कितनी कितनी होएगी। सब तो पहले अपने को देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, अपने को 200। सो अपने को इत्थे कुल विद्यार्थियों की गिनती ही अपना की होएगा कुल परिणामां की गिनती। सो आप सब तो पहले लिख रहे हैं कुल परिणामां की गिनती अपनी कितनी होगी 200। ठीक है, हुण बेटा आपने अपने क्योंकि क्वेश्चन के विच देखो दो पार्ट्स हैं, पसंद करते हैं पसंद नहीं करते, तो अपने को दो घटनावां की संभावना पता करनी है। सो इस दे लई ओही आपां दोनों घटनावां नूं E1 E2 का नाम दिंदे हां। सो आपां E1 घटना ले रहे हां पसंद करते हैं और आप एक E2 घटना ले रहे हैं पसंद नहीं करते। ठीक है, सो हुण आप अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं जिस दे विच आपां E1 घटना की संभावना कटांगे। हुण अंकड़ा विज्ञान पसंद करते हैं तो आप अपनी सारणी दे विच देख रहे हैं पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या 135। सो अपने को इत्थे अनुकूल परिणामां की गिनती भी कितनी होएगी 135, क्योंकि आपने पसंद करे होने वाले विद्यार्थियों की संभावना पता करनी है। सो वही अपने अनुकूल परिणाम हैं जो अपने बेटा कितने हैं 135। हुण आप अपनी संभावना का फॉर्मूला P ब्रैकेट E1, क्योंकि आप पहली घटना की संभावना पता कर रहे हैं तो ब्रैकेट आपने E1 लिखना है। सो उसका बेटा फॉर्मूला वही आप जो पहले यूज कर रहे हैं अनुकूल परिणामां की गिनती बटा दे विच अपने को आ जाएगी कुल परिणामां की गिनती। हाँ जी, E1 घटना के लिए पसंद करने वाले विद्यार्थी जो अपने अनुकूल परिणाम हैं उन्हों की बेटा पसंद करने वाले की गिनती कितनी है 135। सो अपने को अनुकूल परिणामां की गिनती कितनी होगी 135। नीचे कुल परिणामां की गिनती अपनी कितनी है 200। हुण बेटा दोनों ये 5 के पहाड़े ते आ रहे हैं, आप इन्हां दी कटिंग कर लेंदे हैं।
ऊपर आ जाएगा 27 और नीचे कितना आ जाएगा अपना 40। ठीक है, सो अपने को 27/40 अगे कटिंग नहीं होंगी तो एवं छोड़ दो। तो ईवन कटना जो सी अंकड़ा विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संभावना कितनी आ गई 27/40। हुण आपां अपने सेकंड कटना जो है E2 उसकी संभावना पता करते हाँ। तो उसके लिए फिर अपने को बेटा अनुकूल परिणामों की गिनती देखनी कितनी होएगी। सो सेकंड पार्ट की है अपने को, देखो सेकंड पार्ट E2 कटना। E2 कटना की है पसंद नहीं करते। सो अपने को पसंद नहीं करते वाले विद्यार्थियों की गिनती कितनी है 65। सो वही अपने को बेटा उरे की होएगी अनुकूल परिणामों की गिनती कितनी होगी 65। हुण आपां दूजी घटना की संभावना पता करें तो बेटा उरे P ब्रैकेट क्या आ जाएगा E2। फॉर्मूला सेम वही लगेगा अनुकूल परिणामों की गिनती बटा कुल परिणामों की गिनती। अनुकूल परिणामों की गिनती E2 घटना के लिए कितनी है 65, क्योंकि E2 घटना हैगी है पसंद नहीं करते और पसंद नहीं करने वाले कितने विद्यार्थी हैं 65। अपने को बेटा सारणी साफ दिख रहा है। सो कुल परिणामों की गिनती कितनी होगी 200। फिर बेटा वही 5 के पहाड़े ते आपां इसकी कटिंग कर लांगे, ऊपर 13 नीचे 40। सो कितनी आ गई बेटा 13/40। E2 घटना जो सी अपने को अंकड़ा विज्ञान पसंद नहीं करते करने वाले विद्यार्थियों की गिनती की संभावना अपने को कितनी आ गई 13/40। हाँ जी बच्चों, हुण असीं अपनी अगली उदाहरण करते हाँ। देखो बेटा अपनी तीसरी उदाहरण की है। एक कंपनी ने अचनचेत 2400 परिवार चुन के एक घर की आमदन का पद्धर अते वाहनों की संख्या विच संबंध स्थापित करने लई सर्वेखण किया। सर्वेखण बेटा आपां पिछली एग्जाम्पल दे विच अंकड़ा विज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी सी ना, उस मैं तुहानूं दस्सिआ सर्वेखण की हुंदा है। किसी भी जानकारी नूं प्राप्त करने लई जो आपां अंकड़े इकट्ठे करते हाँ उसनूं आपां सर्वेखण कहते हैं। ठीक है, सो अपने कोल हुण बेटा उरे किस चीज़ बारे आपां जानकारी इकट्ठी कीती है, घर की आमदन का पद्धर, यानी कि 2400 परिवारां विच अपने कोल आमदन किन्नी किन्नी है हर परिवार की, अते वाहनां की संख्या, और अपने कोल नाल दस्सी हुई है कि उन्हां कोल किन्ने किन्ने वाहन हैं। ठीक है, तो ये सारा जिहड़ा आपां जानकारी इकट्ठी कीती है उसनूं आपां ने सारणी विच दर्शाया हुआ है। ठीक है, जो हेठ लिखे अनुसार है। हुण देखो बेटा ये सारणी अपने कोल किवें दित्ती हुई है, मासिक आमदन। मासिक आमदन मतलब बेटा अपने कोल एक महीने की कितनी आमदन है हर परिवार की। ठीक है, सो प्रति परिवार वाहनों की संख्या, एक परिवार दे विच वाहनों की संख्या किन्नी किन्नी है। ठीक है, सो अपने को मासिक आमदन यानी कि प्रति महीना जी आमदन है 7000 तो घट, ऐसे परिवार जिन्हों की आमदन 7000 तो घट है, कई की 7000 तो 10,000 के बीच है, कई की 10,000 तो 13,000 के बीच है, कई परिवारों की आमदन 13,000 तो 16,000 के बीच है, या 16,000 या इस तो वध है। और ये अपने को सारे आमदन के पद्धर दिते हुए कि किसकी किन्नी किन्नी आमदन है। और इत्थे आपां ने की लिखा है प्रति परिवार वाहनों की संख्या, यानी कि किन्ने परिवारों को किन्ने किन्ने वाहन हैं। जिमें ऐसे परिवार जिन्हों को कोई भी वाहन नहीं, मतलब 0 वाहन। ठीक है, ऐसे परिवार जिन्हों को 1 वाहन है, जिन्हों को 2 वाहन है, या जिन्हों को 2 तो वध वाहन है। हुण बेटा देखो उरे अपने को इत्थे लिखा हुआ है आमदन और उरे आपां की लिखे अपने वाहन। ठीक है, तो अपने को सारणी आपां किवें देखनी है, जिवें अगर आपां देखना है 7000 तो आमदन घट है और उस वाहन किन्ने 0, तो ऐसे किन्ने परिवार हो गए 10। हाँ जी बेटा 7000 तो आमदन घट है, वाहन किन्ने 1, ऐसे अपने को किन्ने परिवार हो गए 160। 7000 तो आमदन घट है, वाहन किन्ने 2, ऐसे किन्ने परिवार हो गए 25। तो आपां ने इवें सारणी नूं देखना है। ठीक है, सो हुण आपां देखो ये संभावना पता करनी है अलग अलग पार्ट के लिए। तो अपने को पहला पार्ट है संभावना पता करो कि चुने गए परिवार की आमदन 10,000 तो 13,000 के बीच है, प्रति महीना आमदन ही है, अते उसदे कोल ठीक ठीक 2 वाहन हैं। तो पहले पार्ट दे विच अपने कोल जेड़ी घटना की आपां संभावना पता करनी है उसदे लिए आपां नूं आमदन दित्ती हुई है 10,000 तो 13,000 और वाहनों की गिनती बेटा आपां नूं कितनी दित्ती हुई है 2। ठीक है, सो आपां नूं पता है आपां जद भी किसी की संभावना पता करनी है तो आपां घटना नूं नाम देना हुंदा है और उस घटना के अकॉर्डिंग या उस घटना के मुताबिक अपने कोल जो अपने कोल अनुकूल परिणामों की गिनती है वो आपां इस सारणी तो ही पता कर सकते हैं। ठीक है, सो आपां हुण अपना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले आपां अपनी घटना नूं, पहला पार्ट है E1 घटना नूं नाम दे लेंदे हैं। देखो सो अपनी पहली घटना केड़ी है, देखो 10,000 तो 13,000 रुपए प्रति महीना आमदन, वाहन उस कोल किन्ने हैं 2। ठीक है, तो 10,000 तो 13,000 प्रति
महीना आमदन वाहन ठीक ठीक 2। ठीक है, वाहन 2 और आमदन 10,000 तो 13,000। तो ऐसी घटना ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ E1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਸके ਆਪਾਂ अनुकूल परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। अनुकूल परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ, क्योंकि ਆਪਾਂ E1 घटना की संभावना करनी है तो अपने को अनुकूल परिणामां की गिनती E1 घटना के अकॉर्डिंग या E1 घटना के मुताबिक जो बनेगी अपने वो संख्या लेनी है। ठीक है, तो E1 घटना अपनी हैगी 10,000 तो 13,000 प्रति महीना आमदन, वाहन किन्ने बेटा अपने को 2। तो हुण आपां इस सारणी चो देखते हैं कि ऐसे किन्ने परिवार है जिन्हां की आमदन 10,000 तो 13,000 है और उन्हां कोल वाहन किन्ने बेटा 2। आपां इस सारणी चो देखांगे। देखो आमदन पहले लभ लो कितनी है, देखो 10,000 तो 13,000। देखो ये अपनी रो होगी 10,000 तो 13,000 आमदन वाली। वाहन बेटा अपन ने कितने देखने थे, 2 वाहन वाले, तो 2 वाहन वाले ए हो गए। देखो इधरों अपन रो वाइज देख रहे हैं, उधरों 2 के नीचे कॉलम वाइज, तो अपन रो वाइज और कॉलम वाइज मिलके सामने कितने मिल रहे हैं 29। ठीक है, सो अपने को उरे 10,000 तो 13,000 प्रति महीना आमदन और नाल अपने को वाहन उसके किन्ने हैं 2, ऐसे अपने को कुल किन्ने परिवार हो गए 29। सो अपने को अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी आ गई 29। ठीक है, फिर अपन बेटा की चाहिए होंगे हैं कुल परिणामां दी गिनती। कुल परिणामां दी गिनती मतलब कुल परिवार, कुल अपने को परिवार किन्ने हैं, तो अपने को कुल परिवार बेटा किन्ने है 2400। सो अपने को कुल परिणामां दी गिनती कितनी होगी 2400। ठीक है, E1 घटना दे लई अपने को अनुकूल परिणामां दी गिनती भी पता लगी और कुल परिणामां दी गिनती पता लगी। हुण आपां इसदी E1 दी संभावना कढ लैंदे हैं, क्योंकि आपां पहली घटना की संभावना कर रहे हैं E1, तो P ब्रैकेट E1 आएगा। पहले बेटा उसका फॉर्मूला सेम जिवें आपां पिछले एग्जांपल च कर चुके हैं, अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा दे विच अपने को आ जाएगा कुल परिणामां दी गिनती। ठीक है, बेटा अपने अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी है इस E1 घटना दे लई 29 बटा कुल परिणामां दी गिनती अपनी कितनी है इत्थे 2400। 29 और 2400 की बेटा कोई कटिंग नहीं होएगी। सो E1 घटना जो कि सी अपनी 10,000 तो 13,000 प्रति महीना आमदन और नाल वाहन ठीक ठीक कितने उसको 2। तो ऐसी E1 घटना दे लई परिवार इन्हां परिवारां दी संभावना कितनी आ गई 29 बटा 2400। हाँ जी बच्चों, हुण असीं अपनी इस तीजी उदाहरण का दूजा पार्ट कर रहे हैं। संभावना पता करो कि चुने गए परिवार की आमदन 16,000 रुपए तो अधिक अते उसदे कोल ठीक ठीक एक वाहन है। ठीक है, सो आपां हुण जिहड़ी घटना की संभावना पता कर रहे हैं सेकंड घटना होगी, इसनूं आपां नाम दे लैंदे हैं E2। ठीक है, E2 घटना की है 16,000 तो अधिक आमदन अते वाहनां दी गिनती बेटा कितनी है एक, ठीक ठीक एक वाहन। ये अपन घटना होगी E2। हुण इस दे लई आपां अनुकूल परिणामां दी गिनती देखदे हां, मतलब आपां देखदे हां कि ऐसे कितने परिवार हन कि उन्हां दी आमदन 16,000 तो वध है और वाहन उन्हां कोल एक है। इसी हिसाब भी तो देखांगे बेटा। देखो 16,000 आमदन अपने को 16,000 तो वध कितने बेटा लास्ट वाला पार्ट 16,000 जा इस तो वध वाहनां दी गिनती बेटा आपां नूं कितनी कही है एक। सो एक वाहनां दी गिनती रही, इथों आपां रो वाइज देखा, इथों कॉलम वाइज कितनी होगी बेटा गिनती अपनी 579। ठीक है, सो अपने को E2 घटना दे लई अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी आ गई 579। ठीक है, कुल परिवारां दी गिनती बेटा वही कुल अपने किन्ने परिवार हन, तो अपने को कुल परिणामां दी गिनती की होएगी कुल परिवारां दी गिनती जो अपने को किन्ने हन 2400। ठीक है, सो E2 घटना दे लई अपने को अनुकूल परिणामां दी गिनती भी निकल गई ते कुल परिणामां दी गिनती। हुण आपां अपनी इस घटना दी संभावना पता करते हां। दूसरी घटना है तो P ब्रैकेट अपना E2। सो जिहड़ी ये घटना है उस दे लई फिर वही बेटा फॉर्मूला अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा दे विच अपने को की आएगा कुल परिणामां दी गिनती
अनुकूल परिणामां दी गिनती E2 घटना दी ਲਈ अपनी कितनी है 579 और कुल परिणामां दी गिनती कितनी है 2400। 579 और 2400 की बेटा कोई कटिंग नहीं होंगी तो आप इसनों उरी छोड़ देंगे। ठीक है, सो अपनी E2 घटना जो सी 16000 तो अधिक आमदन अते ठीक ठीक एक वाहन ऐसे परिवारों की संभावना कितनी आ गई 579 बटा 2400। हाँ जी बेटा, हुण असीं अपनी इस उदाहरण का तीसरा पार्ट कर रहे हैं। देखो तीसरे पार्ट की है, संभावना पता करो कि चुने गए परिवार की आमदन 7000 रुपए तो घट अते उसदे कोल कोई वाहन नहीं। ठीक है, हुण आपां ने देखना है आमदन 7000 तो घट होवे पर उस कोल वाहन कोई ना होवे। कोई नहीं होना मतलब बेटा किन्ने होगी वाहनों की गिनती 0। तो देखो बेटा उरे आमदन अपनी है 7000 तो घट, ये वाली रो होगी, और वाहनों की गिनती कोई नहीं मतलब 0। तो 0 वाहनों के लिए 7000 तो घट आमदन वाले किन्ने परिवार है अपने 10। ठीक है बेटा, सो इत्थे अपने कोल जिहड़ी आपां तीसरी घटना की संभावना पता करनी है उसनों आपां नाम लिख लिया E3। ठीक है, आपां उसनों E3 नूं की लिखांगे 7000 रुपए तो घट आमदन अते वाहन कोई नहीं। ठीक है, E3 घटना आपां नाम ले लिया और आपां हुण उरे देखिया कि इस घटना दे लई अपने परिवारां दी गिनती यानी कि अपने अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी आ गई 10। तो हुण उरे आपां अपने लिख लेंदे आ अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी अपनी 10। ठीक है, कुल परिवार बेटा अपने होगी 2400, कुल परिणामां दी गिनती टोटल किन्ने परिवार हैं किन्ने से अपने हो 2400। ठीक है, E3 घटना जिसकी आप संभावना कढ़नी है उसनों आप अंदर रखांगे P ब्रैकेट E3। सेम अपने को संभावना का फॉर्मूला अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा दे विच अपने को की आएंगे कुल परिणामां दी गिनती। ठीक है, सो अपनी बेटी E3 घटना की अनुकूल परिणामां की गिनती कितनी है 10 बटा कुल परिणामां की गिनती अपनी कितनी है 2400। 0 नाल 0 कट गई तो अपना कितना आ गया 1 बटा 240। सो E3 घटना जिस दे विच अपने कोल की सीगा 7000 रुपए तो घट आमदन अते वाहन कोई नहीं, उस परिवार की संभावना कितनी आ गई 1 बटा 240। बेटा हुण आपां इस उदाहरण का चौथा पार्ट कर रहे हैं। देखो चौथे पार्ट की संभावना पूछी है, संभावना पता करो कि चुने गए परिवार की आमदन 13000 तो 16000 रुपए प्रति महीना है अते उसदे कोल 2 तो अधिक वाहन हैं। ठीक है, इसका हुण आपां सोल्यूशन करना है। सो हुण आपां जिहड़ी अगली घटना है उसनों आपां नाम दे लेंदे हैं E4। ठीक है, और अपने कोल घटना की देखो 13000 तो 16000 रुपीस आमदन अते वाहनों की गिनती बेटा कितनी है 2 तो अधिक वाहन। ठीक है, सो आप जिस घटना की संभावना पता करनी है उसनों आप E4 नाम लिख लिया। हुण आप देखते हैं कि ऐसे किन्ने परिवार हैं जिन्हां दी आमदन 13000 तो 16000 रुपए दे विच है अते वाहन उन्हां कोल 2 तो वध हैं। ठीक है, सो क्योंकि आपने जब भी किसी की संभावना कढ़नी होंदी है तो अपने कोल जिस घटना की संभावना कढ़नी है उन्हां दी गिनती अपने अनुकूल परिणामां दी गिनती होंदी है। ठीक है, सो आप देखते हैं उरे किन्ने परिवार हैं इस तरह। तो आप आमदन लेने 13000 तो 16000, तो देखो बेटा 13000 तो 16000, वाहन 2 तो वध, तो 2 तो वध अपने वाहन देखो इधरों रो वाइज और इधरों कॉलम वाइज किन्ने बन गए बेटा अपने 25। 25 ऐसे परिवार हैं जिन्हां दी आमदन 13000 तो 16000 दे विच है अते वाहन उन्हां के 2 तो वध हैं। ठीक है, सो इस घटना दे लई अपनी अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी होगी बेटा अपनी 25। सारणी तो अपने होनी देखे और अपने कुल परिवार की गिनती कितनी सी, कुल परिवार अपने कुल कितने हैं 2400। सो अपने कुल परिणामां की गिनती कितनी होगी 2400। ठीक है, हुण आप अपनी घटना की संभावना करते हैं P ब्रैकेट E4 आएगा। ठीक है,
सो अपना सेम फॉर्मूला बेटा, अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा दे विच की आएगा कुल परिणामां दी गिनती। ठीक है, सो हुण आपां अपना मूल्य भरदे हां। E4 घटना की संभावना ने लई अनुकूल परिणामां की गिनती 25 बटा कुल परिणामां की गिनती 2400। ठीक है, हुण बेटा इसकी 5 के पहाड़े ते कटिंग होंदी है, 5 चौका 20 और हो जाएगा 8 5 40 नाल 0। फिर 5 के पहाड़े पे इसकी कटिंग और 5 9 45। ठीक है, 3 बच गए और 30 बन गया, 5 का 3 तो कितनी आ गई 1 बटा 96। सो E4 घटना जो कि सी 3000 तो 16000 रुपए आमदन ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/96। ਥੈਂਕ ਯੂ।